अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, बस सुबह का मौसम चेक करते हैं। सबसे पहले उठ के हमें ये होता है कि बच्चों को भेजना है स्कूल और किंडरगार्टन। तो कैसा मौसम है, बारिश है, धूप है, क्या है? तो खैर मौसम अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा बादल हुए हैं, लेकिन बाद में धूप निकल आई थी। तो खैर मैंने कहा चले अब हम लोग करते हैं नाश्ता। जब मुझे कहीं जाना हो ना तो फिर मैं चाय के साथ एक ये लड्डू खा लेती हूँ। और देखें लड्डू थोड़े से रह गए और मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर बाद में वो सारे जो है ना वो टाइम से खाए जाते हैं। इस बार तो हम लोगों ने फिर भी कोई 15-20 दिन में ख़त्म कर लिए। रिजवान लाजमी रूटीन से खा के जाते हैं सुबह नाश्ते में, अगर सुबह नहीं तो फिर शाम को चाय के साथ जो है वो खा लेते हैं। तो खैर जी, बस मैंने भी कहीं जाना है, बल्कि दोनों बेटियों ने भी मेरे साथ जाना है। तो मौसम चेक करें, कितनी ठंडी हवा चल रही है। आज धूप निकली हुई है, मज़े का मौसम। इतनी सुबह हवा चल रही थी जब बाबा गए हैं और अब देखो अब रुक गई। कोई पता चलता है यहाँ पे। कल नहीं थी इतनी सर्दी, लेकिन आज भी नहीं खैर, लेकिन हवा बहुत थी सुबह। ऐसे खिड़कियाँ दरवाजे बज रहे जब बाबा जा रहे थे। अब तो मौसम मज़े का हुआ हुआ। तो खैर जी, मेरी अपॉइंटमेंट थी आज फ्राउन आर्ट्स के पास। फ्राउन आर्ट्स मतलब गायनी। जब आप 35 से ऊपर हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका, जर्मनी में तो खैर वैसे ही आपका साल में एक बार चेकअप होता ही होता है सारा। तो 35 के बाद आपके जो है ना वो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब यूट्रस के कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के। तो आपको रूटीन से अपना जो है ना वो चेकअप करवाते ही रहना चाहिए। मेरा तो वो किसी और वजह से करते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने यूट्रस को रिमूव किया वो फिर करते रहते हैं। पहले 3 महीने बाद था, फिर 6 महीने बाद, अब 6 महीने बाद मेरा हो रहा है। और इसके बाद उन्होंने मुझे 1 साल बाद दिया, लेकिन वो तकरीबन सारा चेकअप कर लेते हैं। क्या आपको ये कोई टेंशन नहीं होती कि खुदा न खास्ता कोई मसला हो सकता है यूट्रस में, या आपको कोई ब्रेस्ट कैंसर का कोई इश्यूज़ है तो वो भी वो चेक कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो खैर हम पहुंच गए थे एबरबाग। मैं यहाँ जब मैं नई नई आई थी तो मैं इसी शहर में 1 साल रही हूँ। तो मेरी डॉक्टर्स वगैरह जो है ना वो मैंने चेंज नहीं किए थे, बीच में किए थे लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगे। मैं दोबारा यहीं से मैंने अपनी फ्राउन आर्ट्स को दोबारा लिया, तकरीबन कोई 5-6 साल गैप के बाद। मतलब इजना जो है वो यहीं इसी गैनी डॉक्टर के पास जो है ना वो पैदा हुई है। तो खैर हम लोग जैसे ही आए तो ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही जर्मनी में मौसम खुलता है ना, ये बच्चों को लेके बाहर निकल जाते हैं, भले वो किंडरगार्टन के बड़े स्कूलों के बच्चों को लाजमी ये लोग बाहर ना वॉक के लिए लेके जाते हैं। तो सब ने देखे वो ऑरेंज कलर के वो पहने हुए हैं। ये इसका मतलब होता है कि दूर से आपको बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। कभी कभार ग्रीन कलर में होता है, कभी ये ऑरेंज में होते हैं। इस तरह रात को भी अगर ये किसी ने पहना हो ना तो इसकी लाइटें चमकती हैं। तो ये जब बच्चों को बाहर लेके जाते हैं ना, खासकर बड़े शहरों में, तो ऊपर ये एक्स्ट्रा पहना के लेके जाते हैं ताकि बच्चे दूर से नज़र आए। अगर कोई बच्चा मिस भी हो जाए तो वो आपको दूर से नज़र आता है, इसलिए। तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे, 5 साल तक के बच्चे हैं सारे मेरे ख्याल से किंडरगार्टन के, और ये वॉक के लिए निकले हुए थे बाहर। तो सबसे पहले हम लोग गए अपनी डॉक्टर के पास, वहाँ से अपना चेकअप वगैरह करवा के फिर जी इज़ना ने टैडी से कुछ लेना था तो हम लोग आ गए टैडी। बल्कि इज़ना ने क्या, मुझे भी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी, पारसा को भी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी। हमारे कैचर वगैरह, पूनियाँ वगैरह ये सारी ख़त्म हुई हुई थी। हेयर ब्रश हो गया, पारसा को कुछ अपने ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो उसके ख़राब हुए हुए थे। तो बस छोटी छोटी चीज़ें हम लोग लेने आए थे। तो यहाँ पे अब सर्दियों की बहुत लाइट वेट सी 3-3, 4-4 यूरो की, 6-6 यूरो की चीज़ें लगी हुई थी। बल्कि ये जितने भी शूज़ हैं मैंने तो खैर टेमू से मंगवा लिए थे सबके लिए ही। तो पारसा के लिए जो है वो मैंने, वो उस दिन लीडल पे बहुत अच्छी मुझे मिल गई थी, पारसा के लिए भी ले ली थी। तो बाकी दोनों छोटे बच्चे इस तरह की पहनते नहीं, मैंने पिछले साल उनको लेके दी थी, वो नहीं पहनते। मैं, इनके बाबा और पारसा ये सर्दियों में लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने 2-2 पेयर जो है ना वो मंगवा के रख लिए। तो यहाँ पे टोपियाँ, ग्लव्स अच्छी मिल जाती हैं, आप 1 साल यूज़ करें। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, लेकिन एक सीज़न बहुत अच्छे से निकल जाता है। अच्छा, ये वाली अच्छी खासी गर्म, और ये फिर 6 यूरो की थी मेरे ख्याल से, लेकिन अच्छी टोपियाँ वगैरह थी। लेकिन पिछले साल जब हम लोग स्पेन गए थे तो मैंने सारी शॉपिंग इनकी बच्चों की अच्छी खासी कर ली थी। तो मेरे पास ग्लव्स के 3-3, 4-4 पेयर्स हैं बच्चों के, तो सब कुछ है। और राहिल की भी मैंने जैसे ही थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो उसकी भी मैंने टोपियाँ शोपियाँ ले ली थी। बाकी मैं और पारसा तो बिल्कुल पहनते ही नहीं, हम लोग तो वो मोटे शॉल ही ले जाते हैं, वो जो स्कार्फ टाइप होते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे हेलोविन की वजह से अभी भी चीज़ें लगी हुई हैं, ये ढांचे ढूंचे ख़तरनाक किस्म की। तो बस जी हम टैडी आए, और जब टैडी आए तो आपने कुछ ना भी लेना हो तो आप फिर भी बहुत कुछ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत
सस्ती मिल जाती हैं जो आपको दूसरी दुकानों पे नहीं मिलती। फिर आपको यही होता है कि अब चक्कर लगा हुआ है तो चलो ले लेते हैं। ख़ासकर ये छोटे छोटे शो पीस जो होते हैं एक्शन से, टेडी से बहुत अच्छे मिल जाते हैं, वुलवर्थ से। तो मुझे तो कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर मुझे होता है मैं गोल्डन और ब्राउन में अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं ले लूँ। लेकिन मुझे कैंडल स्टैंड बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आ गया वाइनख्तन का टाइम, तो बस अब ये क्रिसमस की सारी चीज़ें, हर तरफ वही कलर वही थीम। तो मेरे पास तो पहले की क्रिसमस की इतनी चीज़ें, ये शो पीस वगैरह इतने ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि जिस घर में मैं आई हूँ ना वहाँ एक दादो रहती थी, उन्होंने ना डब्बे भर भर के रखे हुए हैं इनके इन चीज़ों के। तो जब वो आता है क्रिसमस तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैं भी निकाल लेती हूँ वहाँ से। अच्छा, हमने अपने मुल्कों में ये चीज़ें नहीं देखी कि हमारे मुल्कों में कोई त्यौहार, हाँ 14 अगस्त पे होता था, बाकी ईद वगैरह पे जो स्टॉल लगते थे, उसके अलावा और तो कोई ख़ास हमारा त्यौहार आता नहीं। तो इन लोगों के तो हर एक महीने बाद, जैसे अभी ये हैब्स आया, इनका ऑटम जो होता है उस पर इन्होंने ये ऑरेंज और ये पत्तों वाले सारे इनकी थीम थी। फिर अभी ये क्रिसमस आ गया, फिर इनका वो खरगोश वाला कोई आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, ओस्टन जो होता है। फिर नए साल की चीज़ें, मतलब इनको तो बस बहाना चाहिए, हर 2 महीने बाद क्या हर 1.5 महीने बाद इनका कोई नया फंक्शन होता है, कोई नया त्यौहार होता है। और फिर उसके हिसाब से हर मार्केट में, ये नहीं कि यहाँ खाने पीने की मार्केट में भी वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं उसी तरह की। अब ये क्रिसमस की वजह से जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, वहाँ पे भी इतने चॉकलेट्स वगैरह ये क्रिसमस के आ गए हैं कि बस पूछे मत, हर तरफ आपको वही नज़र आएगा। तो हम लोगों को तो इन चीज़ों में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। बच्चों को वैसे ही बहुत मिल जाती है इन दिनों में, जब इनके स्कूल और किंडरगार्टन में ऐसे छोटे छोटे फंक्शन होते हैं तो वहाँ ही उनको बहुत कुछ मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छे स्कार्फ थे लेकिन क्वालिटी बहुत लो थी, मतलब प्रिंट वगैरह तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो वो पारसा से मैंने कहा तो कहती मामा मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे एक ही कलर में चाहिए। अब देखो हमारा चक्कर लगना है इस वीकेंड पे, कब जाते हैं हम लोग, सैटरडे वाले दिन जाते हैं या फ्राइडे को शाम को जाते हैं, क्योंकि बच्चों की जैकेटें नहीं है। पारसा ने अभी देखिए जो जैकेट पहनी हुई है बगैर बाजुओं के पहनी हुई है, तो इसकी जो बाजुओं वाली जैकेट उसकी ज़िप ख़राब हो गई। तो अभी सर्दी शुक्र है कि इतनी ज़्यादा नहीं आई, तो अब आहिल की और पारसा की जैकेट लेने वाली है, इज़ना की भी है, और शायद अगर मुझे पसंद आई तो मैं भी ले लूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे मिल जाते हैं हर तरह के, फैंसी भी और सिंपल भी। ख़ासकर ये ब्लैक पोनियाँ जो बच्चे रेगुलर यूज़ करते हैं, पिन्ने हो गई, छोटे छोटे कैचर हो गए। तो यहाँ ज़्यादा टाइम लगा था हमें, हमारा इतना काम नहीं था। सिर्फ ये थोड़े सी एरिए में ना हम लोगों ने कोई आधा घंटा लगा दिया था, मम्मा मैं ये ले लूँ, मम्मा ये ले लूँ। तो मैंने कहा कि हम लोग शायद प्री माँ का चक्कर लगे, वहाँ भी ये चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, बहुत वैरायटी होती है। तो मैंने कहा था कुछ चीज़ें वहाँ से ले लेना, लेकिन पारसा को ये था कि आज ही सब कुछ ले लूँ, अभी इसने डीएम भी जाना है। तो यहाँ घूमते घुमाते हम लोग को लगी भूख। फिर मैंने कहा कि पारसा मैं और इज़ना जाते हैं, जाके एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और आप उतनी देर में अपने डीएम का सामान ले आओ। और हमारे पास आधा घंटा था, हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला था, और पारसा मैडम ने लगा दिया वहाँ पे टाइम। पहले तो हमने पैक करवा लिया कि चलो हम ट्रेन में ही खा लेंगे, लेकिन फिर पारसा हो गई लेट, हमारी ट्रेन निकल गई। फिर हम लोगों ने वहीं बैठ के सब ने जी पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा मज़े का था, लेकिन उसने जो है वो चिकन के बजाय ना वो दूसरा दे दिया मीट। मैं ना ये नहीं खाती, ये जो होता है मीट, वो बीफ और मटन वाला मैं नहीं खा सकती, मुझे उसमें से एक मखसूस सी स्मेल आती है, मैं नहीं खा सकती। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने एक आध पीस खाया और फिर बच्चों को खिलाया और फिर हम लोग चले गए स्टेशन। एक ब्लैक वाला बहुत ख़राब हो गया वो। हाँ जी, तो माई बर्स्टर, फिर एक बोआ वाली क्लामर, फिर मैंने 2 ब्लाइट बल्ब लिए। क्या के लगाना है ये कौन सी माँ में, जो ऊपर येलो वाला है मैंने, एक किचन में लगेगा कि वहाँ? हाँ जी। और फिर मैंने एक छोटा सा स्पीकर लिया है, क्योंकि सब लोगों को चाहिए होता है। अरे मेरे मुंह नजर आएगा इसमें। स्पीकर लिया है। हाँ। फिर हमने ये लिया है, ये से, क्योंकि वो बहुत गंदा है हमारा। गंदा नहीं है, उसका कलर डिफरेंट है। ये लिया है। सब कैचर सब लोगों को चाहिए। और ये पूनिया लिए, छोटी पूनियों के साथ। Let's see what else. Fast finish? नहीं। ये एक विम्पान वीगन करने के लिए बहुत स्टेबल फेबो है। फिर मैंने मेरी मेकअप की चीज़ें ली है। एक बार ये क्लमर लिए, कौन सी रेंज बेहतर हो गई बात है। तो आगे वाली बूस्ट मिलेगी हमें फिर, पता नहीं। चलो ये ना, फिर एक एसेंस का सॉफ्ट, क्या इसका वो कहाँ गया ये जो था वहाँ पे, ये पाउडर। फिर मेरा एक लिप लाइनर,
वो मैं ये रोज़ लेती हूँ। फिर मेरा एक सेटिंग स्प्रे, मैं नहीं लेके आई थी आपके लिए एक सेटिंग स्प्रे नहीं, आप मेरे लिए वो लेकर आए थे। प्राइमर लेके आई थी? प्राइमर लेकर। अच्छा जी, हमने कभी यूज़ नहीं किया, मैंने कभी ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं, मेरी बेटी करती है, इसको एक ज़्यादा मेकअप आता ये है मुझसे। लिया। लिक्विड जी। कैमोफ्लेज और ऐसा मेकअप किसी ने आपको ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगी पार्सा के मेकअप। लास्ट चीज़ एक ओ माय बटर ब्राउन्जर। बटर ब्राउन्जर। चलें जी, हो गया आपका मेकअप पूरा। चलो My hair लग गया। सुबह हमारी ये इसके 2 खाने, ये इसका डॉक्टर, जब तक डॉक्टर पास लेके जाना है, ये इसका की, फिर कहते तब नए आएंगे, फिर तब खुलेंगे, फिर सारे भागेंगे। ये इसका इतनी toilet, कैटियों का आप कैसे सफाई रख सकती हो? ये ये इसका हमारी एक toilet कैटी ने है। हमारी जिंदगी बर्बाद की हुई। ये इसका खाना जाके toilet है। खाना शाना चेक ये- करना उसका है। ये इसका खाना का ये बॉल, हम्म, ये है इसके बाल कंघी करने के लिए कंघी ब्रश, करने के लिए, और ये है चाय कैटी। ये इसका बेड है। टॉयलेट तो उन्होंने दिया नहीं, टॉयलेट तो मुझसे ये टॉयलेट है, यहीं सो जाएगी वो इधर। हमारी कैटी कौन सी है इसमें से? ये वाली। ये ग्रे वाली। वाइट भी अच्छी लग रही है। येलो येलो तो मैंने देखी नहीं, ये ऑरेंज होनी चाहिए थी ना, इसने उन्होंने गलत कलर कर ये दिया। अच्छी लगी। ये में ग्रीन स्ट्राइप्स कौन सी कैटी की होते हैं? चलो green सही है, stripe। ये चीज ने लिया है। हमारी कैटी घर पे असली कैटी है, वो नहीं उसको अच्छी लगती, नकली चाहिए इसको है। अब इसको उठाना है, इसको पुण्य करना मैं। तो बस जी बच्चे ने जो शॉपिंग की आपको दिखा दी, तो चले मुझे तो यहाँ पे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।